जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ द एग्जांपल्स 1, 2 एंड 3 ऑफ द चैप्टर 10। तो देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा। तो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। सी द फिगर 10.3। तो देखिए, हमें इस क्वेश्चन का जो फिगर है वो गिवन है और इस फिगर में हमें दो साइड्स गिवन है ट्रायंगल की और थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है और उसके बाद इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ क्या गिवन है, इसमें हम वो लिख देते हैं पहले वी हैव। तो सबसे पहले हमें गिवन है इसमें पेरीमीटर, तो हम लिखेंगे वी हैव पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो यहाँ देखिए हम इस साइड को मार्क कर लेते हैं, यहाँ A और ये है हमारा B और ये है हमारा C। तो यहाँ देखिए A इज इक्वल टू कितना गिवन है हमारा AC और AC की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ से 11 सेंटीमीटर। ओके, B हमें गिवन है यहाँ से AB और ये हमें फाइंड करनी है यहाँ कितना है। ठीक है, इसके बाद हमें गिवन है यहाँ से C, दैट मीन्स ये है हमारा BC। तो BC हमें कितना गिवन है यहाँ से 8 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 32, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। ओके, अब देखिए यहाँ क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे हम सम कर लेते हैं सभी साइड का, मतलब A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ हमें दो साइड गिवन है, एक तो हमें गिवन है यहाँ से A और एक गिवन है हमें C। तो यहाँ हम इनका सम रख लेते हैं। तो A हमारा कितना है यहाँ से 11 सेंटीमीटर। ओके, B हमें फाइंड करना है और C कितना गिवन है यहाँ से हमें 8 सेंटीमीटर। ओके, इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब देखिए 11 और 8 इन सब का सम कितना हो जाएगा, यहाँ से इनका सम हो जाएगा यहाँ से 19। तो ये आ जाएगा आपका 19 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ओके, तो प्लस हमारा B भी रहेगा यहाँ। ठीक हो गया, अब इसको माइनस कर देते हैं तो B हमें कितना मिल जाएगा 32 माइनस 19। ठीक हो गया, अब देखते हैं यहाँ से ये कितना मिलेगा। अब देखिए माइनस कर दीजिए यहाँ से, तो 12 में से कितना जाएगा, यहाँ से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ कितना रह गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो B आ गया हमारा, कितना आ जाएगा यहाँ से B, तो B आ चुका है हमारा यहाँ 13 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से हमें अब क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें S की रिक्वायरमेंट होती है सेमी पेरीमीटर की, तो यहाँ से हम S भी फाइंड कर लेते हैं। तो S इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 2। तो यहाँ से पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें यहाँ से 32 सेंटीमीटर, तो 32 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें S भी मिल चुका है। अब हम एरिया फाइंड करने वाले हैं इसका। तो देखिए एरिया कैसे फाइंड करना है यहाँ, तो एरिया हम फाइंड करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले से। ओके, तो यहाँ से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से अंडरवुड S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ठीक हो गया, तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो S कितना है हमारा 16, अब कितना आ जाएगा इंटू 16 माइनस A कितना है हमारा, मतलब A है हमारा 11। ओके, इंटू 16 माइनस B कितना है हमारा 13, तो यहाँ से आ जाएगा 13। ठीक हो गया, इंटू 16 माइनस C कितना था हमारा, C था हमारा 8, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8। अब यहाँ से इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, तो ये आएगा आपका अंडरवुड 16 इंटू 11 जाएगा यहाँ से, तो कितना रह जाएगा यहाँ से 5। ओके, 11 जाएगा तो 5 रह जाएगा और 13 में से 16 में से 13 जाएगा तो कितना रह जाएगा 3, इंटू यहाँ कितना रह जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो 8। ठीक हो गया, अब यहाँ से हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इनके। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं प्राइम फैक्टर करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे यहाँ से, देखिए 16 के यहाँ से प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, मैं 16 के करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ मुझे कर लेने हैं 16 के प्राइम फैक्टर। ठीक हो गया, तो 16 के करूँगा 2 से तो कितना आ जाएगा ये 8 टाइम, फिर 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 4,
फिर 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 2, और फिर 2 से कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा ये 1। तो यहाँ से 16 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। इसी तरह से 8 के भी कर सकते हैं हम। 5 तो आपका ऑलरेडी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से क्या आएगा। 16 के कितने आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से 5 आ जाएगा आपका, इंटू 3 आ जाएगा। 8 के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 8 के ऑलरेडी 3 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो पेयर बनाने हैं हमें, तो एक 2 का पेयर ये बन जाएगा हमारा, और एक 2 का पेयर ये बन जाएगा यहाँ से, और एक 2 का पेयर ये बन जाएगा। तो यहाँ से 3 पेयर बाहर आ जाएंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। 3 पेयर्स का मतलब यहाँ से इनका एक एक बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या रह गया हमारा, देखो यहाँ से तो ये कंप्लीट चला गया, यहाँ कितना रह गया 5 इंटू 3 इंटू ये 2, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 8, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 15, मतलब ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ से 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके यस, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए क्या है, अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर, सी द फिगर 10.4। तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन का डायग्राम गिवन है। ओके, अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। ओके, तो देखिए यहाँ हमें एक ट्रायंगुलर पार्क दिया गया है और इसकी साइड्स हमें गिवन है, ठीक है। 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर, ठीक है। तो क्या है, अ गार्डनर धनिया हैज पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। तो एक गार्डनर है धनिया, वो क्या करती है, इसके चारों तरफ क्या करती है, फेंसिंग करती है, ठीक है। एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और इसके अंदर ग्रास लगाती हैं। तो हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ग्रास को प्लांट करने के लिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विद द बारवेड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, ठीक हो गया। तो हमें कॉस्ट भी फाइंड करनी है, किसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, जो इसके चारों तरफ वायर लगाई जा रही है इसकी, ठीक है। लिविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड, तो 3 मीटर का गेट भी छोड़ा गया है, ठीक है, इसकी एक साइड में। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका सेमी पेरीमीटर। तो देखिए सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, तो हम पहले सॉल्यूशन डालते हैं यहाँ और देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो देखिए ABC हमारा ट्रायंगुलर पार्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ से A इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं, कितना दे रखा है हमें 50 मीटर, तो यहाँ से हमारा 50 मीटर हो जाएगा। और B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 मीटर, ठीक है। और C इज इक्वल टू यहाँ हमें गिवन है कितना 80 मीटर, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से S फाइंड करेंगे पहले, तो S फाइंड कर लेते हैं। तो S इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ओके, तो यहाँ से इन सभी का सम कर लेते हैं हम, 50 प्लस 120 प्लस 80 अपॉन 2, ठीक हो गया। तो देखिए 120 और 80 कितना हो गया 200, 200 और 50 ये है, तो कितना हो गया 250 अपॉन 2। तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 125 मीटर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ऐसा हमें मिल चुका है। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका S कितना है हमारा 125, तो 125 इंटू ये आ जाएगा आपका 125 माइनस 50, और ये आ जाएगा आपका 125 माइनस 120, और यहाँ से ये आ जाएगा आपका 125 माइनस 80, ठीक हो गया। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं फटाफट। तो ये आएगा आपका 125 इंटू यहाँ से कितना रह जाएगा, ये 125 में से 50 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 75 इंटू यहाँ से आप ये फाइंड कर सकते हो 125 में से 120 जाएगा तो 5 ही रह जाएगा, और यहाँ से 80 जाएगा आपका तो कितना रह जाएगा 45। तो यहाँ से आपकी आ गया। अब यहाँ से आपको थोड़ा सही से इसको करना है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि 5 के सभी मल्टीपल हैं, तो हम क्या करते हैं 5 एज अ फैक्टर बना लेते हैं सबको, ठीक है। तो देखो 5 इंटू 25 125 होता है, ठीक है।
अब यहाँ से ये किसका होगा, देखो ये किसका हो जाएगा, यहाँ से ये होगा आपका 75 किस में आता है, ये 15 से डिवाइड अगर आप करते हो इसको तो ये आएगा आपका कितना आएगा 15 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 15, ठीक है। 5 आपका ऑलरेडी यहाँ है, ठीक हो गया। और आप 45 को कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 9, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से, तो देखो 5 का एक पेयर ये बना, 5 का एक पेयर ये बना, और 9 तो ऑलरेडी आपका 3 का स्क्वायर होता है, तो ये सभी बाहर आ जाएंगे। तो देखो 2 पेयर बने हैं ना 5 के, तो यहाँ से 2 5 एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है ना। इनटू अब 9 भी यहाँ परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है आपको, तो 9 किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर, 3 का, तो ये 3 भी बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या रह गया, देखो ये भी गया हमारा, ये भी, सभी चले गए, अंदर क्या रह गया हमारा, हमारा अंदर रह गया है अभी 25 इंटू 15, ठीक हो गया। अब देखिए 25 भी 5 का स्क्वायर होता है, तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ से आपका ये कितना हो जाएगा अब √15। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 इंटू 3 और √5, ठीक हो गया। ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक हो गया। तो अगर आप 3 से 125 की इंटू करते हो तो आपको मिलता है यहाँ से 375 अंडर √15 मीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया तो फाइंड कर लिया, तो एरिया तो इतना चाहिए उसको ग्रासिंग के लिए। अब हमें यहाँ से ये फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ से ये सभी इसका पेरीमीटर दे रखा है ना, तो पेरीमीटर में से हम 3 माइनस कर देंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी इस वायर की, कि हमें कितनी लेंथ की ज़रूरत होगी, ठीक हो गया। तो हम यही करने वाले हैं, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर फेंसिंग, तो हम ये लिखते हैं लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर फेंसिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपका हो जाएगा 250 तो इसका पेरीमीटर आया था, अभी हमने निकाला था ये, ठीक है ना। माइनस हम कितना कर देंगे यहाँ से 3, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 247 मीटर। अब कॉस्ट निकालनी है यहाँ से, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ से देखिए, तो कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब देखो कॉस्ट का यहाँ हमें रेट दे रखा है, कितना दे रखा है 20 रुपीज़, ठीक है, पर मीटर। तो जितना भी मीटर आया है हमारा वायर का लेंथ, उसको हम 20 से इंटू कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 247 इंटू 20, तो ये जितनी भी कॉस्ट आएगी ये किस में आ जाएगी आपकी रुपीज़ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा, आप अगर आप इसकी 20 से इंटू करते हो तो ये आपका आएगा 494 और ये 0, ठीक है। तो ये इतने रुपीज़ की इसमें कॉस्टिंग आएगी, ठीक हो गया। तो ये आपकी कॉस्ट होगी। तो इस एग्जाम्पल में इतना ही था। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड। देखिए क्या है, दिस साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो देखिए यहाँ हमें जो ट्रायंगुलर आपका प्लॉट है उसकी जो साइड है उनका रेशियो दे रखा है, हमें साइड गिवन नहीं है बट हमें उसका पेरीमीटर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस पेरीमीटर की हेल्प से और इस रेशियो की हेल्प से हम इसकी साइड फाइंड करेंगे, फिर हम इसका एरिया फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि जो साइड्स है वो मान लेते हैं A, B और C है, तो इनका हमें रेशियो दे रखा है यहाँ से, ठीक है ना। तो रेशियो कितना दे रखा है 3:5:7। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3x, B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5x एंड C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7x। ओके, अब यहाँ से हमें क्या गिवन है, इसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर मतलब कि इन सभी साइड का सम गिवन है यहाँ से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, यहाँ से ये दे रखा है 300, ठीक हो गया। अब हम इन सभी का सम कर लेते हैं, तो देखते हैं सम कितना आता है यहाँ से। तो A की वैल्यू कितनी है 3x, इसकी कितनी है 5x, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका 7x,
ठीक हो गया, ये 300 के इक्वल हो जाएगा। तो अब अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये मिलेगा आपको 15x इज इक्वल टू 300। तो आप 15 से डिवाइड कर दो तो x हमारा कितना हो जाएगा 300 अपॉन 15, और ये 15 टू जा 30 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ वैल्यूज़ रख दीजिए x की, तो हमें साइड्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ को रख दिया है, तो वैल्यूज़ रखोगे यहाँ से तो a कितना हो जाएगा 3 इंटू 20, तो 3 इंटू 20 कितना हो गया आपका 60 सेंटीमीटर, या हाँ सॉरी ये मीटर में गिवन है, तो आप ये x की वैल्यू मीटर में निकालोगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से मीटर, और दूसरा आपका जो v है वो 5 इंटू 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर, और इसी तरह से ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 20, तो ये आएगा आपका 140 मीटर, ठीक हो गया। तो साइड्स भी हमने फाइंड कर ली हैं। अब देखिए यहाँ हमें s की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, s हमें फाइंड करना है यहाँ से। तो s इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना होता है, s होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि पेरीमीटर को हमने 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 150, ठीक है 150 मीटर। अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, बट यहाँ नीड नहीं है, ठीक है। तो डायग्राम अगर बनाना चाहो तो आप इस तरह से बना सकते हो, ये आपका ऐसे डायग्राम हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से a, मतलब हम इसको ABC रिमाइंड कर देते हैं। तो ये जो साइड दे रखी थी हमें, ये कितनी दे रखी थी 3x, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो ये हमें दे रखी थी 7x, और ये हमें गिवन थी 5x, ठीक है। अगर आप यहाँ x की वैल्यू डाल देते हो तो आपको ये साइड भी मिल जाएगी यहाँ से लेंथ, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से अब हमें फाइंड करना है एरिया, तो हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से अंडररूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, ठीक हो गया। तो आप इनकी यहाँ वैल्यू रख दो और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम वैल्यू रखते हैं यहाँ से, तो s कितना आया हमारा, s आया है हमारा 150, तो यहाँ रखेंगे हम 150, यहाँ रखेंगे हम 150 माइनस a कितना था हमारा, a था हमारा 60, तो ये आ जाएगा यहाँ से 60, ठीक हो गया। और यहाँ से कितना आएगा, ये 150 माइनस कितना आएगा 100, ठीक है, और ये कितना आएगा 150 माइनस 140, ठीक हो गया, ये आ जाएगा आपका यहाँ से, ओके। अब इसको हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, 150 इंटू, अब देखिए यहाँ से 60 जाएगा तो यहाँ कितना रह जाएगा 90, यहाँ से 100 चला गया तो क्या रह गया आपका 50, यहाँ से 140 जाएगा तो आपका कितना रह जाएगा, यहाँ से 10 रह जाएगा, ठीक हो गया। अब हम फैक्टर इसके बनाते हैं, तो देखिए 10 तो सभी की इंटू में है, तो 10 को हम क्या कर लेते हैं, कुछ इस तरह से कर लेते हैं, 15 इंटू 10, 9 इंटू 10 एंड 5 इंटू 10, और 10 तो आपको ऑलरेडी दे ही रखा है। तो देखिए 10 का यहाँ से एक पेयर ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 पेयर बने हैं, तो इसका मतलब हमारे 2 10 बाहर आएंगे, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ आपका 9 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का, तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या रह गया आपका अंदर 15 रह गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, और क्या रह गया आपका यहाँ से आपका भी 5 भी बचा है, ठीक है ना। तो 5 को हमने एज इट इज़ लिख लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 300, ठीक हो गया, ये हो गया आपका 300। अब देखिए इसके भी फैक्टर हो सकते हैं यहाँ से, तो इसके हो जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 5, तो देखिए यहाँ से 5 का पेयर बना, तो इसका मतलब 5 यहाँ से आ जाएगा, तो 300 इंटू 5 और √3, तो ये आपका आ जाएगा 1500 √3 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में हमने इतना ही करना था।